नमस्कार दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी रचित पंचवटी खंड काव्य की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 13वीं पंक्ति करने जा रहे हैं। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। लक्ष्मण यहाँ चिंतन कर रहे हैं कि अगर राजत्व ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता तो राजत्व पाने के पश्चात हमारे पूर्वज वन की ओर क्यों मोड़ जाते। जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं भी आसानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि पशु वर्ग को पतित कहना उचित नहीं है। वे पशुओं के प्रति संवेदनशील नजर आ रहे हैं और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम उभर कर सामने आ रहा है। आकर विचित्र पशु पक्षी वहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारों चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। सीता का भी पशु पक्षियों के प्रति उतना ही प्रेम है, उतनी ही संवेदनशील है वह उनके प्रति। गोदावरी नदी का तट वह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान ले रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तन की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देख कल कौन बड़ाई लेता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और सुचि है, क्या 100 नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। लक्ष्मण का प्रकृति के प्रति प्रेम यहाँ नजर आ रहा है। झरने, हरियाली, हिमकणिकाएं, उसकी पवित्रता उनको रिझाती है। जो सुख महलों में है उससे ये विपरीत सुख है, पर बहुत आनंददायी है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कष्टकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शूक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। देखें, राम के कारण, राम राज्य के कारण पूरा वातावरण विपिन का, जंगल का पूरा वातावरण बदल चुका है। राम जहाँ रहते हैं वही उनका राज्य है और इसीलिए उनके राज्य में अहिंसा पशुओं में भी नजर आ रही है। सिंह और मृग दोनों एक घाट पर आकर पानी पी रहे हैं।
गुरु निषाद शबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है, पर है ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हम व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजनमय भोजन है। मनः प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद। भाभी का आह्लाद अतुल है, मजली माँ का विपुल विषाद। देखो, हम जिस जगह भी हैं, जिस स्थान में भी हैं, मन भव्य होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। देखो, श्रम का महिमा गान है यहाँ कि स्वावलंबन की एक झलक पर कुबेर का कोश न्यौछावर है। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निस्पृहता, अत्रि और अनसुया की सी होगी कहाँ पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का नाम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। देखो, यहाँ कहीं कृत्रिमता नहीं है, कुदरती वातावरण और कुदरती प्रकृति, और जहाँ कुदरती है वहाँ विकृति नहीं है। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच। यहाँ एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष है, कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर के ही भ्राति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं ये वैसे ही श्री संपन्न। देखो, वन विहार में भी वे लक्ष्मी से संपन्न है, संपत्ति से संपन्न है। यहाँ एक कुदरती अनुपम संपत्ति है उनके पास, और लक्ष्मण अपने परिवारजनों को भी यहाँ लेकर, यहाँ आकर दिखाना चाहते हैं वन का अनुपम सौंदर्य, वन की प्रकृति, पशु पक्षियों से मिलता प्रेम जो निस्वार्थ है। एक राज्य का राजकुमार महलों से दूर होकर भी कितना प्रसन्न है, कितना संतुष्ट है। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेंगी ये, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी ये। देखो, बाधाएं आने पर सहन शक्ति प्राप्त होती है, और बाधाएं चली जाने पर भी वो सहन शक्ति वहीं रहती है। लड़ने की ताकत, हौसला नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वज्जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। देखो, अकेले हैं, प्रकृति की गोद में हैं, प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे हैं, और अपनी पत्नी उर्मिला की स्मृति उनकी आंखों में है। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम, नेत्र निमीलित एक निमेश, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देख कर पर प्रखर ज्योति की यह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला। देखो, आंखों में उर्मिला की स्मृति, और तभी जैसे ही आंखें खोली एक चकाचौंध नजर आई, प्रखर ज्योति की ज्वाला उनके सम्मुख खड़ी थी,
और एक हास्यवदनी बाला उनके सामने थी। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे ज्यों प्रफुल्ल वल्लरी पर 100 जुगनू जगमगते थे, और वो सुंदरी, उसके अंग रत्न आभूषण से भरे हुए थे, जैसे कि एक डाली पर 100 जुगनू एक साथ जगमगा रहे हैं। थी अत्यंत अतृप्त वासना, दीर्घ द्रगों से झलक रही। कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही, किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी। भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। और उस बाला की आंखों में एक अतृप्त वासना थी। उसकी दृष्टि जैसे कुछ खोज रही थी, और यहाँ भूली भटकी दृष्टि यहाँ आकर जैसे कुछ पा चुकी थी। कटी के नीचे चिकुर जाल में, चिकुर जाल यानी सिर के बालों का गुच्छा, कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भंवरों के साथ। दायां हाथ लिए या सुरभित चित्र विचित्र सुमनमाला, टांगा धनुष की कल्पलता पर मनसीज ने झूला डाला। देखो वो हास्यवदनी बाला, उसका व्यक्तित्व वो कैसे दिख रही थी। तो कटी के नीचे बालों के गुच्छे में उसका बायां हाथ उलझा हुआ था, जैसे वो लहरों के साथ खेल रहा था, जैसे कोई कमल भंवरों के साथ हो। और उसका दायां हाथ में चित्र विचित्र सुमनों की माला लेकर नजर आया। आगे हम अगली श्रृंखला में सुनेंगे।